हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेकेपी स्टडी पॉइंट में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय मानक समय और दिन के बीच के समय में अंतर है। भारतीय मानक समय और दिन के बीच समय का अंतर है। तो समय के बीच का अंतर होगा आपका 5.5 घंटे। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत में कुल द्वीपों की संख्या है। निम्न में से भारत में कुल द्वीपों की संख्या है। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? कितने घंटे दिखाई देता है? सही आपका आंसर होगा 24 घंटे। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। निम्न क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? तो 7वां। विश्व में भारत का क्षेत्रफल के अनुसार स्थान है तो 7वां। राइट ऑप्शन सी। निम्न में से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? निम्न में से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है। तो आपका सही आंसर होगा 8 मिनट या 8.3 मिनट या 500 सेकेंड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित 2 ग्रह है। निम्न में से सूर्य पृथ्वी के मध्य स्थित 2 ग्रह हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य 2 स्थित ग्रह हैं, वो हैं आपके शुक्र और बुध। शुक्र और बुध। सही आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। पृथ्वी का औसत तापमान पाया जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान पाया जाता है। तो पृथ्वी का औसत तापमान पाया जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से सूर्य पश्चिम की ओर, सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। निम्न में से सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। तो ये सही आंसर आपका होगा अरुण ग्रह पर।
अरुण ग्रह पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है। आपका कौन सा रेखा होगा? तो देशांतर रेखा। ऑप्शन ए राइट आंसर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। कितना? तो 15 डिग्री देशांतर। सही ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय लगता है। तो आपका कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। 4 मिनट। ऑप्शन बी राइट आंसर। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है घूर्णन गति। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो सही आपका आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी राइट आंसर। पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहा जाता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। सही आपका आंसर होगा सियाल, सीमा और निफे से, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम बढ़ता है। तो सही आपका आंसर होगा पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम बढ़ता है। तो आपका सही आंसर होगा 1 डिग्री सेल्सियस। यानी हम पृथ्वी के 32 मीटर की गहराई पर जब जाते हैं तो उसका पृथ्वी का तल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसाल्ट चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। बेसाल्ट चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो बेसाल्ट चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में होती है तो क्या होगा? सर्वाधिक मात्रा में लोहा, यानी डी ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में ज्वालामुखी के मुख्य को कहा जाता है। निम्न में ज्वालामुखी के मुख्य को कहा जाता है। तो सही आंसर होगा आपका
क्रेटर, सी क्रेटर, राइट आंसर। ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाला द्रवित पदार्थ कहलाता है। ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाला द्रवित पदार्थ कहलाता है। सही आपका आंसर होगा मैग्मा, ऑप्शन सी राइट आंसर। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो सही आपका आंसर होगा पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है ज्वालामुखी को, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बल, किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बल के कारण भूपटल में होने वाला कंपन कहलाता। किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बल के कारण भूपटल में होने वाला कंपन कहलाता है। कंपन कहलाता है। सही आंसर होगा भूकंप। सही आंसर होगा आपका भूकंप, ऑप्शन ए राइट आंसर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल या रिचर स्केल से। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। सही आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ये हो गया आपका भूकंप से संबंधित प्रश्न। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।